Hello everyone, welcome to Computer Centric. So in the today's class we are going to discuss the signed magnitude representation. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक कंपैरिजन हमने बात की बिटवीन अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का. सो लेट्स मेक अ हेडिंग साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल्सो टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स. सो लिखेंगे यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब डेफिनेटली हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर साइन बिट की भी जरूरत पड़ेगी. तो जब हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन द साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, तो जैसा हमने डिस्कशन किया, सिंपली आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो करना है और नॉर्मल बाइनरी से नंबर को रिप्रेजेंट करना है. और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 करना है और नॉर्मल बाइनरी से नंबर को रिप्रेजेंट करना है. तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ओके. क्या लिखेंगे? नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 0. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और कंप्लीटली जो डेटा है हम रिप्रेजेंट उसको कर देंगे. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिप्रेजेंट +13 इन साइंड मैग्नीट्यूड. सो +13 को कैसे लिखेंगे? 13 का डेटा बिट क्या होगा? 13 का डेटा बिट होगा 1101. ये डेटा हो गया और 13 हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है तो इसका साइन बिट हो गया 0. ओके. तो ये हो गया +13. अगर मान लीजिए मुझे -13 को रिप्रेजेंट करना होता तो -13 में दोस्तों जो डेटा बिट है वो क्या है बोलो? वही रहेगा, है ना, 1101. ये डेटा बिट हो गया और साइन बिट इसका क्या हो जाएगा अब? 1. ये -13 है तो साइन बिट 1 होगा और +13 तो साइन बिट क्या होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा. तो लिखें टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, इस पॉइंट को भी लिख लें. लिखिएगा टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 1. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आप एक 1 जोड़ देंगे अलग से. ओके. एक 1 लिख देंगे अलग से और नॉर्मल बाइनरी से इसको रिप्रेजेंट हम कर देते हैं. चलिए इसको नोट करें, पहले इतना लिख लिया आपने. चलिए अब बात करते हैं. जैसे मान लीजिए अगर हम सिंपल 4 बिट फॉर्मेट की बात करें, सपोज 4 बिट फॉर्मेट में अगर मैं यहां पर डिजिट्स को फिलअप करता जाऊं, सपोज दैट हमने कंसिडर किया रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर्स, डेसिमल डिजिट्स एंड साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. ओके. सो अगर आपने कंसिडर किया सपोज 0, अगर हम पॉजिटिव साइड में लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे एक बार यहाँ पर +0. तो +0 के लिए अगर हम 4 बिट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, सपोज 0 0 0 0, 3 डेटा बिट हो गए और एक हो गया साइन बिट. +1 डेटा बिट हो जाएंगे 3, 0 0 1 और एक हो जाएगा यहाँ पर साइन बिट. +1 है तो 0. +2 तो यहाँ पर आएगा 0 0 1 0. +3 0 0 1 1. +4 0 1 0 0. +5 0 1 0 1. +6 0 1 1 0.
+7 0 1 1 1। इस तरह से हमने लिखा पॉजिटिव नंबर्स को यहाँ पर। ओके, इन द सिमिलर वे आगे हम रिप्रेजेंट करें अगर, तो नेगेटिव नंबर्स को भी हम यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए सपोज हमें लिखना है, अब जैसे हमने +7 लिख दिया, अब यहाँ से जैसे ही हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 करेंगे और इन्हीं नंबर्स को अगर हम लिखते जाएं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर +0 है, तो अगर मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दूं और बाकी सब जो डेटा बिट है वो एज इट इज रखूं, तो ये हो जाएगा -0। क्लियर? अभी समझते हैं -0 क्या है। -1 हमने लिखा तो डेटा बिट वही रहेगा 0 0 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसी तरह से -2 हमने लिखा तो डेटा बिट वही रहेगा वंस अगेन 0 1 0, अब यहाँ पर आ जाएगा 1। इस तरीके से अगर हम -3 लिख रहे हैं, -3 हमने लिखा तो -3 में डेटा बिट क्या रहेगा, वही रहेगा 0 1 1 और माइनस है तो यहाँ पर आएगा 1। इसी तरीके से अगर हम लिखें -4 को तो डेटा बिट वही रहेगा 1 0 0 और यहाँ पर माइनस है तो आएगा 1। -5 डेटा बिट वही रहेगा 1 0 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। -6 डेटा बिट 1 1 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। -7 डेटा बिट 1 1 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम पूरे कंप्लीट सेट को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं फॉर द 4 बिट फॉर्मेट। इसको नोट कर लें हम। ओके, सो 4 बिट के लिए इस तरह से इन नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की, वो है 0। तो 0 में हमने देखा +0 इज देयर, 0 0 0 0। ओके, 4 टाइम 0 हमने लिख दिया। -0 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। देयर इज नथिंग लाइक -0 एंड +0, द 0 मीन्स 0। ओके, तो इसकी रेंज हमने देखा तो ये -7 से लेके +7 की रेंज है। और इसमें एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसके अंदर अननेसेसरली 2 जीरोस प्रेजेंट होते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिसएडवांटेज हमने देखा, इसके अंदर अननेसेसरली 2 जीरोस प्रेजेंट हैं, +0 एंड -0। आगे चल के मैं इसको लिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए इसको नोट करें पहले। अब हम बात करते हैं इसमें रेंज की, यानी कि कितने नंबर ऑफ बिट के अकॉर्डिंग हम कितनी रेंज को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहां पर फॉर 4 बिट, अभी हमने कितने बिट के लिए लिखा है इसको, 4 बिट के लिए लिखा है ना। 4 बिट में फॉर 4 बिट मैक्सिमम पॉसिबल या पॉसिबल रेंज ऑफ द वैल्यूज, रेंज ऑफ द डेसिमल वैल्यूज कितना आ रहा है बोलो, डेसिमल वैल्यूज इज इक्वल टू 4 बिट में हम लिख सकते हैं -7 से लेके +7 तक। देखिए 4 बिट में हमारे पास 16 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं, ऑल टाइम्स, ऑल जीरो से लेके ऑल 1 तक वी आर हैविंग 16 डिफरेंट वैल्यूज। अब 16 डिफरेंट वैल्यूज में हमें 0 से लेके +7 तक के जो नंबर्स हैं वो 8 नंबर्स हैं, उनको हमने 8 वैल्यूज असाइन कर दी। लाइक 0 से लेके +7 तक ऑल 0 0 0 1, ये यहां तक की जो हमारे पास नंबर्स हैं वहां तक हमने 8 डिजिट्स को असाइन कर दिया। ओके, अब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास बच गए, तो वो हमने असाइन कर दिए -0 से लेके -7 तक। तो डिसएडवांटेज भी समझ में आ रहा है, -0 एक डिसएडवांटेज है इसका, लेकिन जो रेंज हमारे पास है वो है -7 से लेके +7 तक। अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में हम जब लिखते थे तो -7 से लेके +7 तक की रेंज वहां पर डिफाइन नहीं होती, वहां पर होती 0 से 7, और उस 0 से 7 की रेंज को हम 3 बिट को यूज करके लिख सकते थे। यहां पे चूंकि रेंज माइनस की तरफ भी बढ़ रही है, उतनी ही नेगेटिव में यहां पर नंबर्स हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए डिफाइन हो रहा है, तो अल्टीमेटली 4 बिट में इतनी रेंज हम लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर 3 बिट क्या रेंज होगी, जरा ऐसे ही एनालाइज करके बताओ। रेंज ऑफ द डेसिमल वैल्यूज कितना होगा, बोलो कितना आना चाहिए। 4 बिट के लिए -7 से +7 है। ओके, 3 बिट में हम लिख सकते हैं किसको, 0 से लेके +3 तक और -0 से लेके -3 तक। 8 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 3 बिट में, 000 से 111 तक, 001 010 011 100 101 0 1 1 0 एंड 111 ये हो सकती हैं।
अब डेफिनेटली इसमें जो रेंज आएगी वो होगी -3 से +3 तक। इसी रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज करें, पहले इतना नोट करो, लिखा आपने, चलिए इसी रिजल्ट को अगर हम जनरलाइज करें और मैं आपसे पूछूं फॉर n बिट कितना होगा, फॉर n बिट पॉसिबल रेंज ऑफ द वैल्यूज, तो यहां पर आएगा इज इक्वल टू -2 to the power n minus 1 to -1 प्लस 2 to the power n minus 1 minus 1। इसको आप यहां से रियलाइज करके भी समझ सकते हैं। यू मे डेफिनेटली वेरीफाई इट फॉर दिस गिवन रेंज। रेंज ऑफ द डेसिमल वैल्यूज -7 से +7 है। रेंज फॉर 3 बिट इट इज -3 to +3 है। इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करें फॉर n बिट तो -2 to the power n minus 1 minus 1 से लेके +2 to the power n minus 1 minus 1 तक इसकी रेंज डिफाइन होती है। क्लियर सभी को? चलिए अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की। सो मेक अ हेडिंग हियर, मेक अ हेडिंग वंस कॉम्प्लीमेंट representation system. So as usual, one's complement representation is also valid for positive as well as for the negative numbers. ये हमने बात ऑलरेडी ऑब्जर्व की हुई है। सो ये किसके लिए वैलिड है? पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए वैलिड है ये। ओके, तो अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर्स को लिखने की तो लिखते हैं टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 0। क्या हमने यही एज इट इज ऑब्जर्वेशन कंसिडर किया था साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में? अभी मैंने जो लिखा है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में मैंने बोला टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 0। वही अप्रोच यहां पर है, नॉर्मल बाइनरी विथ MSB 0। यानी कि आपसे कोई बोले कि भाई फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट +14 इन वंस कॉम्प्लीमेंट, कैसे लिखोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखो +14 को, कैसे लिखेंगे हम? सिंपली राइट लाइक नॉर्मल बाइनरी विथ 0 MSB +14 इज इक्वल टू नॉर्मल बाइनरी, 14 का बाइनरी कितना है? 1110। दिस इज द बाइनरी और यहां पर MSB कितना आना चाहिए? 0। ये होगा +14 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? चलिए अब हम बात करें टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, क्या करना होगा देखें। टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर, दो स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। स्टेप 1 राइट पॉजिटिव नंबर। तो पहले आप क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग जो डिजिट है उसका पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगा उसको हम लिखेंगे। ओके, स्टेप 2 टेक one's complement of the number, one's complement of the positive number। तो अभी हमने जो स्टेप 1 में पॉजिटिव नंबर लिखा उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे इन द स्टेप 2। क्लियर सभी को? तो ये दो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट करो, पहले इतना लिख लो, आप लिख लिया? चलिए राइट एन एग्जांपल हियर, एग्जांपल लिखिएगा। रिप्रेजेंट -14 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। चलिए लिखेगा, स्क्रीन को पॉज करके इसको आंसर करो। तो दो स्टेप में हमें सॉल्व करना है। स्टेप 1 में क्या करेंगे बोलो? स्टेप 1 सबसे पहले हम लिखेंगे +14 को। तो +14 कैसे लिखा जाएगा बोलो? +14 में क्या करना है आपको? डेटा लिखना है और 0 MSB, यानी कि 0 MSB और डेटा आ गया 1110। ये आ गया +14 एंड जस्ट टेक इट्स
वंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट जब हम इसका लिखेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जहां भी 0 हो वहां पर 1 कर दीजिए, जहां 1 हो वहां पर 0 कर दीजिए। तो क्या बनेगा, देखो 0 बिकम्स 1, दैट 1 बिकम्स 0, 1 बिकम 0, 1 बिकम 0 और 0 बिकम्स 1। तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आ गया 10001। So 10001 is the representation of -14 in the ones complement। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट मेंशन किया था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिव्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ द वैल्यू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमको वही नंबर वापस से मिल जाता है। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिव्स एज इट इज वैल्यू। तो अगर हमें जानना हो, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं, देखिएगा एक अप्रोच मुझे बतानी है, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं गेट पेपर में, तो वो कुछ मैं करा दूंगा आपको, बट आपको एक अप्रोच समझ में आई कैसे इनको आंसर करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, अ नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंटेशन इज is 10001, find its decimal equivalent। आपको एक नंबर दिया गया है जो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है 10001, आपको पूछा गया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए। चलिए बताइए, स्क्रीन को पॉज करके आंसर कीजिए। आंसर यू नो द आंसर, बट जस्ट आई वांट टू कन्वे द मेथड। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी नंबर आपको दिया जाए वंस कॉम्प्लीमेंट में, सबसे पहले आपने ये नंबर ऐसे लिखा है यहां पर, सपोज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नोटिस इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहां पर आपने देखा नंबर देखते से हमारे दिमाग में आ गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1। दोस्तों इसका MSB है 1। ये सिंपली मतलब है इस बात का द नंबर इज नेगेटिव। क्लियर है? ओके। अच्छा, नंबर नेगेटिव है मतलब इसको लिखा गया होगा इसके कॉम्प्लीमेंट से, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव नंबर को ही उसके कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। -14 को ही तो हमने रिप्रेजेंट किया था ऐसे, +14 तो नॉर्मल जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही, 01110। ओके, तो जैसे हम देखा नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब हम डायरेक्टली बाइनरी सॉल्व नहीं करेंगे, हमें क्या करना होगा, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो आपको मालूम है अगर ये किसी रिप्रेजेंटेशन का नेगेटिव नंबर है और वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखा है, अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फिर से ले लूं तो हमको वो पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। बेसिकली देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टेप 1 लिखा पॉजिटिव नंबर, फिर हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया नंबर का। अगर हम इस वंस कॉम्प्लीमेंट को फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमको वही पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा जिसका ये नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर? थोड़ा मैं समझाता हूं इसको। देखिए, अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें फिर से इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, लेट्स टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा देखो, 1 बिकम 0, दैट 000 बिकम 111, लास्ट वाला 1 हो गया 0। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये है किसके इक्वल, +14 के। Hence, the number is -14। अच्छा, हमारे पास आंसर में आया +14, हम बोल रहे हैं -14 इज द नंबर, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर का फिर से जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसी पॉजिटिव नंबर पर आप आ जाएंगे। आप ऐसे समझो कि हम यहां पर स्टेप 1 to 2 जा रहे हैं, हम 2 से 1 पर जाएंगे अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर का दिया जाएगा। नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन क्लियर है? मेथड समझ में आ गया? चलिए, अब मैं इसी क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए इसी टाइप में एक और एग्जांपल आपसे पूछूं रैंडम। लेट्स राइट अनदर एग्जांपल हियर। राइट एन एग्जांपल। सपोज मैंने बोला अ नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंटेशन इज 10101, find its डेसिमल इक्विवेलेंट। चलिए, अब आप बताइए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। दिस टाइम यू शुड ट्राई एंड फाइंड इट्स आंसर।
मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करूंगा आपके लिए, बट आपको पहले इसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हमने नंबर देखा दिया है 10101। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज व्हाट? 1। दैट सिंपली मीन दिस नंबर इज नेगेटिव। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि नंबर जो है ना वो नेगेटिव है। ओके, अच्छा, नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया गया होगा या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में से लाया गया होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेके लिखा गया होगा। यानी कि अगर हम इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमको ओरिजिनल पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। देखो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए, तो 1 बिकम्स 0, दैट 0 बिकम्स 1, दैट 1 बिकम 0, दैट 0 बिकम 1, दैट 1 बिकम 0। तो आपको डेसिमल इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है इसका? +10 है। हेंस नंबर क्या होगा बोलो? हेंस द नंबर इज -10। क्लियर है सभी को? चलो, इसी में एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि अगर नंबर आपका ये होता, सपोज अ नंबर, चलो एक और लिख लो एग्जांपल, अ नंबर इज इन one's complement representation is 0101001. Find its decimal equivalent। चलिए बताइए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। स्क्रीन को पॉज कर लें और उसको नोट कर लें। क्या दिया है? 01010। स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसका आंसर फाइंड करें। आपको बताना है डेसिमल इक्विवेलेंट। नंबर देखिए 01010 ये दिया है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि है 0। इसका मतलब है नंबर है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जब लिखते हैं तो नॉर्मल बाइनरी से लिख देते हैं विद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0। यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया साइंड बिट और ये हो गया आपका डायरेक्ट डेटा बिट। ये नंबर पॉजिटिव है। अब हमें इस डेटा बिट की वैल्यू निकालनी है। कितनी आएगी देखो, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। यानी कि ये आएगा 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 0। 16 plus 4, 20 plus 1, 21। The number is +21। होपफुली आपको यह समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए अब एक बात इसमें थोड़ा सा टेबल हम बना लेते हैं। अभी जो हमने बनाई थी वहां पर, लेट्स राइट द टेबल। सपोज अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं यहां पर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये हमने लिखा डेसिमल नंबर्स, डेसिमल डिजिट्स, और यहां हम लिख रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। चलिए 4 बिट फॉर्मेट में लिखते हैं। तो +0 हमने लिखा, तो +0 क्या आएगा बोलो? 0 0 0 0। +1 क्या आएगा? 0 0 0 1। +2 क्या आएगा? 0 0 1 0। +3 यहाँ पर आएगा 0 0 1 1। +4 यहाँ पर आएगा 0 1 0 0। +5 यहाँ पर आएगा 0 1 0 1। +6 यहाँ पर आएगा 0 1 1 0। +7 यहाँ पर आएगा 0 1 1 1। इतना जनरेट हो गया? क्लियर है? चलिए अब देखें, अगर हमें आगे यहां से लिखना हो +7 के, अगर आगे हमको यहां से लिखना हो तो अब डेफिनेटली हमारे पास जो 4 बिट फॉर्मेट है उसमें कितने डिजिट्स हैं? 16 डिजिट्स हैं। उसमें से 4 ही हमने लिख दिए हैं। अब हम 8 हमने यहां पर लिख दिए, तो रिमेनिंग 8 को कैसे लिखेंगे? देखो, अब नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है। अब नेगेटिव नंबर को जब भी हम लिखेंगे, तो सपोज मैंने लिखा -0, तो हमें +0 का क्या करना पड़ेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मींस जितने भी 0 हैं वो 1 हो जाते हैं, 1 होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो चलिए, तो -0 के लिए हम कैसे लिखेंगे? यहां से सीधा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 4 टाइम 0 मतलब 4 टाइम 1 हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट 1 1 0। -2 क्या आएगा? फिर से कॉम्प्लीमेंट इसका 2 का, यानी कि 1 1 0 1। -3 दैट इज -3, तो 1 1 0 0। -4 दिस इज -4, तो 1 0 1 1।
-5, this is -5, 1 0 1 0, and again -6, 1 0 0 1, और -7, this 1 0 0। इस तरह से यहां पर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जब भी हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर वंस कॉम्प्लीमेंट लेके लिखा जाता है सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को विद नॉर्मल बाइनरी 0 MSB के साथ। क्लियर है? नॉर्मल बाइनरी लिखेंगे और साथ में उसमें एक 0 MSB का बिट लिख देंगे सबसे आगे। ओके, सो ये हो गया। अब हम बात करें रेंज की। सो फॉर 4 बिट रेंज पॉसिबल कितनी आएगी बोलो? -7 से लेके +7। वंस अगेन जो हमने साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में डिसएडवांटेज ऑब्जर्व किया वही डिसएडवांटेज यहां पर भी प्रेजेंट है। यहां पर भी 2 जीरोज हैं, एक +0 है और एक -0 है। 2 जीरोज यहां पर भी प्रेजेंट हैं एज यूजुअल। तो ये 4 बिट में इतना होता है। अगर हम बात करें किसकी 3 बिट में अगर हम बात करें तो -3 से +3 हो जाएगा। तो अब मैं सीधे लिख रहा हूं फॉर n बिट, बिल्कुल सिमिलर टू साइंड मैग्नीट्यूड है ये। फॉर n बिट रेंज पॉसिबल फॉर डेसिमल वैल्यूज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर n बिट के लिए? डेफिनेटली वही होगा, -2 to the power n - 1 से -1 2 +2 to the power n - 1 -1। ये यहां पर रेंज जनरेट होगा फॉर द n बिट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है सभी को? चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, फिर उससे हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे। 2 मेजर डिसएडवांटेज हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि इसके अंदर 2 जीरोस होते हैं, चाहे साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात मैं करूं चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, दोनों के अंदर हमने ये डिसएडवांटेज नोटिस किया कि 0 तो 0 होता है, +0 -0 क्या है, बट यहां पर एक अननेसेसरली बिट ये ऑक्यूपाई करता है। ये डिसएडवांटेज ओवरकम होता है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। चलिए पहले इसको नोट कर लें और फिर हम एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लिखिएगा एग्जांपल, परफॉर्म 5 - 4 इन वंस कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको। परफॉर्म 5 - 4 इन द वंस कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे दोनों का, +5। अच्छा 5 - 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 - 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 4 आई कैन राइट 5 + -4 डेफिनेटली। ओके, तो +5 को अगर हमने लिखा तो 4 बिट एटलीस्ट हमें रिक्वायर्ड होगा डेफिनेटली, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 बिल्कुल। -4 को हमें लिखना है तो -4 के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा +4, कितना होता है 0 1 0 0, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, वही लिखा जाएगा -4 है ना, कितना आएगा 1 0 1 1, तो ये आ गया 1 0 1 1। अब हमें यहां पर एडिशन करना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन? डेफिनेटली एडिशन, क्योंकि +5 ये है और -4 ये है, तो अब हमें यहां पर करना है एडिशन। तो 1 + 1 का एडिशन कितना आएगा 1 0, 1 0 में से 0 यहां पर आ जाएगा, 1 एज अ कैरी इधर चला जाएगा, तो दिस 1 + 0 + 1 कितना हुआ फिर से 2 यानी कि 1 0, तो यहां पर फिर से 0 आएगा और ये 1 कैरी में इधर जाएगा, तो 1 + 1 + 0 यानी कि फिर से 1 0, तो 0 यहां पर आएगा, 1 एज अ कैरी यहां पर जाएगा, तो दिस 1 + 0 + 1 कितना हुआ 1 0, तो 1 0 में से 0 यहां पर आ गया और 1 हमने यहां लिखा। एक्चुअली 5 - 4 का आंसर आना चाहिए +1। अच्छा +1 का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? ये हमारा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज समझिएगा, जब भी इसके अंदर कैरी जनरेट होती है, यहां पर ये क्या जनरेट हुआ है, दिस इज कैरी बाय द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन कैरी। तो जो कैरी यहां पर आउट हुई है, दिस इज द कैरी विच इज आउट फ्रॉम द सबमिशन। सबमिशन से फाइनल कैरी जो आउट होती है, अगर कैरी जनरेट होती है फाइनल सबमिशन में, तो उस कैरी को हमें भेजना पड़ेगा फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एडिशन, यानी कि उस कैरी को हम ऐड कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर, नॉट मोस्ट, आई एम सॉरी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर हम एडिशन करेंगे, तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये डिसएडवांटेज
वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, द सेम डिसएडवांटेज इज प्रेजेंट इन द साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। क्या डिसएडवांटेज है समझिएगा ध्यान से। जब भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो ड्यूरिंग द एडिशन इफ कैरी इज जनरेटेड या कैरी आउट इज देयर, कैरी इज generated, then to perform the addition in the right way, we must have to be add the carry with least significant digit। क्लियर है? तो आपको इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स पे ऐड करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। ये डिसएडवांटेज साइंड मैग्नीट्यूड में भी है और वंस कॉम्प्लीमेंट में भी है। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों के अंदर दो जीरोस होते हैं, +0 -0। सो हेडिंग कर लीजिएगा इसी में, लिखिएगा आगे, इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया आपने, चलिए इसको नोट किया, फिर लिखें इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ signed magnitude representation and ones complement representation। तो पहला वाला लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, 2 zeros representations are there। 2 zeros के ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, +0 -0 representations are present। 2 जीरो रिप्रेजेंटेशंस हैं प्रेजेंट इसमें, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज हमने क्या देखा इसमें, अभी हमने नोटिस किया, लिखिएगा ड्यूरिंग एडिशन इफ कैरी इज प्रेजेंट या कैरी इज जनरेटेड इन द MSB addition, then that carry has to be added with least significant digit of the result to get correct result। ओके, तो आपको जब भी कैरी वहां पे जनरेट होगी तो आपको उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर ऐड करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की, और इसके कुछ लिमिटेशंस की भी हम लोग चर्चा उस समय करेंगे। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।